बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ओके, क्लास 3 ओपन योर बुक्स। SST social study. We have done first lesson and second lesson. Today we are going to start third lesson. Page number 13. Topic climate. First of all, mention it at the top of the page. Okay, let's start reading. Put the finger on the book. Some days are hot and sunny. कुछ दिन होते हैं जो बहुत ही गर्म होते हैं, ठीक है, और धूप निकली होती है. सम डेज आर वेट एंड इट्स रेन्स अ लॉट. और कुछ दिनों में क्या होता है कि बारिशें हो रही होती हैं, गीला होता है हर तरफ. समटाइम्स देयर आर हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग. समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ही गर्मी होती है और गर्म हवाएं जो होती हैं, खुश्क हवाएं चल रही होती हैं. समटाइम्स देयर आर अ थंडरस्टॉर्म एंड फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग लाइट अप द स्काई. और बाज़-औक़ात क्या होता है कि बहुत ही आंधी तूफ़ान चल रहा होता है, ठीक है, गरज चमक होती है आसमान पे, बिजली चमक रही होती है, ठीक है. दिस इज़ द डेली वेदर. तो ये आपका ये सारी चीज़ें क्या है, डेली वेदर है आपका, ठीक है. द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. अब जो वेदर है वो तो डे टू डे चेंज होता है. जैसे आपका मौसम है, आज और है, कल और होगा, तो वेदर जो होते हैं वो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है. हाउएवर इन सम प्लेसेस इट इज़ कोल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. अब कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे बहुत अरसे तक सर्दी ही रहती है, ठीक है. इट इज़ अ कोल्ड दैट ऑफन इंस्टेड ऑफ रेन स्नो और हेल्स फेल्स फ्रॉम द क्लाउड्स. अब ऐसी जगह ठंडी होती है, वहाँ पे बारिशें नहीं होती इतनी, लेकिन स्नो की वजह से क्लाउड्स पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो इलाका जो होता है आपका ठंडा रहता है. इन सम प्लेसेस वेयर वेरी लिटल रेन फॉल्स ड्यूरिंग द ईयर. और कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती हैं. The land is hard and dry and the temperature is usually hot in day and cool at night. अब ऐसी जगह क्या होती हैं, हार्ड हो जाती हैं, सख्त होती हैं, ड्राई होती हैं, खुश्क होती हैं, ठीक है. और जो उनका टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है ऐसी जगह की, क्योंकि बारिशें बहुत कम हो रही होती हैं. और इनमें क्या होता है, जो दिन का टाइम होता है उसमें तो बहुत ही गर्मी होती है और रात जो होती है वो फिर भी ठंडी होती है, ठीक है. अब ये आपको डिड यू नो, आपको पता है द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, जो सबसे गर्म इलाका है आपके पाकिस्तान का, वो कौन सा है, सिबी, ठीक है. वो कहाँ पे है, बलूचिस्तान में. देयर टेम्परेचर इज द टेम्परेचर कैन गो अप टू 50 सेंटीग्रेड. अब इसका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, ठीक है. अब नीचे आप देखिए, स्नो इज़ मालम जब्बा इन सवात. अब ये स्नोफॉल दिख रही है आपको, ये मालम जब्बा है सवात में. वेरी वार्म क्लाइमेट इन सखर. अब ये बहुत ही गर्म इलाका है और ये बहुत ही ठंडे इलाके की बात हो रही है. तो ये क्या है, यहाँ का जो आम तौर पे भी मौसम रहता है वो उसकी बात कर रहे हैं. वो सेज दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट. अब हम कह सकते हैं कि इन प्लेसेस के डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं. वेदर के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट की बात हो रही है. क्लाइमेट इज़ द वर्ड वी यूज़ फॉर यूजुअल वेदर अ प्लेस हैज़ ड्यूरिंग अ ईयर. अब वेदर तो डे टू डे चेंज होता है. क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि जो पूरे साल आपका मौसम जो ज़्यादा अरसे के लिए रहे, ऐसा ही रहे, तो उस ड्यूरिंग द ईयर उसको आप क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. इन मोस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान वी हैव अ वार्म क्लाइमेट. अब पाकिस्तान में बहुत सा जो पार्ट हैं वहाँ पे क्या थोड़ा गर्म क्लाइमेट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके नहीं हैं यहाँ पे. हाई अप ऑन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ इट इज़ मोस्टली क्लाउडी थ्रू आउट द ईयर. अब जो नॉर्थ में माउंटेन्स हैं हाई अप में, वो क्या है कि वो पूरा साल जो है वो क्लाउडी रहते हैं पूरा साल में, ठीक है. इन द साउथ इट इज़ जनरली वार्म ऑल ईयर. और जो साउथ में है एरिया वो क्या रहता है, गर्म रहता है आपका पूरा साल, ठीक है. तो ये आपका आम तौर पे जो रहता है उसकी बात हो रही है आपकी मौसम की, ठीक, क्लाइमेट की. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स कॉल्ड सीजन. अब जो ये क्लाइमेट है उसको डिवाइड किया हुआ डिफरेंट पीरियड्स में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीजन्स, ठीक है. हम क्या कहते हैं इसको, सीजन्स. जो क्लाइमेट के है ना, उनको डिवाइड किया हुआ जो डिफरेंट पीरियड्स हैं उसको हम बोलते हैं सीजन्स. द वार्म टाइम ऑफ ईयर इज़ कॉल्ड समर. जो आपका गर्म पार्ट है इसका मौसम का, जो आपके सीज़न का है, उसको आप क्या कहते हैं, समर, जिसमें आपकी गर्मियाँ होती हैं, ठीक है. द कोल्ड टाइम ऑफ द ईयर इज़ कॉल्ड विंटर. और जो आपका ठंडा टाइम होता है ईयर में, साल में, उसको आप क्या कहते हैं, विंटर. समर एंड विंटर आर सीजन्स. अब समर और विंटर आपके क्या हैं, सीजन्स हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. देयर आर 2 अदर सीजन्स. अब इसके अलावा 2 और भी आपके सीजन्स हैं. कौन से, स्प्रिंग एंड ऑटम. अब कौन कौन से, स्प्रिंग एंड ऑटम. अब 4 सीजन्स के बारे में तो आपको पता ही होगा. इन ऑटम विच कम्स आफ्टर समर. ये क्या होता है, ऑटम जो आता है किसके बाद आता है, आपके समर के बाद आता है, ठीक है. इट बिगिन्स टू गेट कूलर एंड लीव्स फेल
फ्रॉम द ट्रीज़। अब इसमें क्या होता है कि ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जो पत्ते होते हैं वो दरख्तों से गिरना शुरू हो जाते हैं। इन स्प्रिंग विच कम्स आफ्टर विंटर, जो स्प्रिंग है वो कब आता है? आपके विंटर के बाद आता है। इट बिगिनस टू गेट वार्मर, अब ये क्या होता है? गर्म होना शुरू हो जाता है आपका मौसम, सीजन जो है। एंड न्यू लीव्स कम्स आउट ऑन द ट्री, और जो न्यू लीव्स हैं, जो नए पत्ते हैं, फूल हैं, वो आपके आना शुरू हो जाते हैं दरख्तों पे, ठीक है। We can tell the climate of a place by measuring the daily temperature and keeping a record of the changes in the weather over a long period of time. अब हम कैसे बताते हैं कि क्लाइमेट क्या है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेली का टेम्परेचर नोट करना पड़ता है, फिर उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आपका डेली का टेम्परेचर कैसा है एक इलाके का। किसी भी प्लेस का अगर आप क्लाइमेट देखना चाहते हैं तो आप उसको डेली टेम्परेचर देखोगे, फिर उसको रिकॉर्ड में रखोगे और देखेंगे कि कितना चेंज होता है आपका वो वेदर जो है डेली, और उसके जितना टाइम लॉन्ग पीरियड में जो आपका वेदर रहेगा वही उसका क्लाइमेट होगा आपका, ठीक है। वी कैन देन मेक अ मैप टू शो द वेदर और द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। अब फिर क्या करते हैं? उसके बाद मैप बनाया जाता है किसी भी वेदर को और क्लाइमेट को शो करने के लिए किसी भी दुनिया की, ठीक है। अब नीचे आपको ये मैप नज़र आ रहा है, एनुअल नंबर्स ऑफ रेनी डेज। अब इसमें जितने भी पूरे साल में जितनी भी बारिशें होती हैं उसके अकॉर्डिंग एक मैप बनाया हुआ है, और यहाँ पे डिफरेंट जो है प्लेसेस के नेम लिखे हुए हैं, और उसको शो क्या करें? ये कलर्स शो करें। अब बताया हुआ है कि 90 से 100% तक, 80 से 90% तक, 70 से 80% तक, 40 से 70% तक, 30 से 40% तक, और 20 से 30% तक, और 10 से 20% तक, और लेस देन 10%। कौन कौन से इलाकों में कितनी बारिश होती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये कलर्स देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पता चल रहा है लेस देन 10 में कौन सी है, ये वाला एरिया जो आपका, ठीक है। फिर ऊपर देखिए 10 से 20, ये जो एरिया है आपको शो कर रहा है कि इन इलाकों में 10 से 20%। फिर आप नेक्स्ट देखें ज़रा, ये आपको ये पार्ट शो कर रहा है कि आपके कौन से जो प्लेसेस हैं वहाँ पे 30 से 40% है। फिर ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर है जिसमें 40 से 70% है, ये आपका ये वाला पार्ट है। तो ये कलर्स शो करें कि एनुअल नंबर्स क्या हैं आपके रेनी डेज़ के। ये रेन में ऑफ पाकिस्तान है, ये पूरे रेनफॉल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान में जो जो बारिशें होती हैं उसका एक एनुअल रिकॉर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए 15 पेज पे। 15 पेज में है टेम्परेचर हीट इज़ मेजर्ड विद अ थर्मामीटर। अब उन्होंने बताया कि थर्मामीटर से आप क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर, जो हीट है ना आपकी, वो किससे मेजर की जाती है? थर्मामीटर से, इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर विद आ रेन गेज। आपकी रेनफॉल जो बारिशें हैं वो किससे मेजर की जाती हैं? रेन गेज, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वी यूज़ अ वेदर वेन टू टेल अस द डायरेक्शंस ऑफ द विंड। अब आपको डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन, जो हवा की डायरेक्शन है, उसके लिए आप कौन सा जो है मेजरमेंट यूज़ कर रहे होते हो? वेदर वैन, ठीक है। फिर आपका विंड स्पीड इज़ मेजर्ड किससे, आपकी विंड स्पीड किससे मेजर की जाती है? एनेमोमीटर, ठीक है। आप बैरोमीटर मेजर्स एयर प्रेशर, और आपका एयर प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से, ठीक है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर, और इसके अलावा भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, द विंड स्पीड के, विंड की हवा की स्पीड क्या है, द अमाउंट ऑफ सनराइज के, आपकी सनशाइन कितना है, वेदर वेपर, आपकी आबी बुखारात इन द एटमॉस्फेयर, जो आपके एटमॉस्फेयर माहौल भी है, उन सबको मेजर करने के लिए डिफरेंट अदर जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पीपल हु स्टडी द वेदर और अ क्लाइमेट एंड कीप रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड, जो पीपल जो हैं आपके स्टडी करते हैं वेदर को और क्लाइमेट को, पढ़ते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? मीटेरोलॉजिस्ट, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेसन कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 3, ठीक है। आपकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगी। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक आपने ये मेजरमेंट्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट है इनको लाजमी याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।